नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं बीमा हो तो ऐसा। बीमा की दुनिया से जुड़ा वो शो जो आपको सही जानकारी और सही विकल्प चुनने में मदद करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सरकारी बीमा प्लान की जो 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत स्कीम की। महंगे इलाज और अस्पताल के बढ़ते खर्च के बीच ये स्कीम बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आई है। तो चलिए जानते हैं कौन पात्र है, कैसे मिलेगी कवरेज, क्या मिलेगा फायदा और किन बातों का रखना होगा आपको ध्यान। तो देखिए आज के शो में हम क्या जानेंगे, किन मुद्दों के बारे में डिस्कस करेंगे वो आप जान लीजिए। तो देखिए 70 साल से ऊपर वालों के लिए कितनी फायदेमंद आयुष्मान स्कीम है, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। वहीं हम जानेंगे कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को कैसे इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। तो जो ओल्ड एज पीपल हैं वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। आयुष्मान स्कीम के लिए आवेदन आपको कैसे करना है, कैसे ये इसका लाभ आप ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा वो भी जानेंगे। कम पैसों में बुजुर्ग कैसे पाएं ज्यादा कवरेज। देखिए अगर पैसे कम हैं लेकिन फिर भी अगर ज्यादा कवरेज आप पाना चाहते हैं इस स्कीम के जरिए तो वो आप कैसे कर सकते हैं। वहीं हम बात ये भी करेंगे कि बुजुर्गों के लिए सही रणनीति इस बीमा को लेकर आखिरकार क्या रहेगी। तो तमाम मुद्दों के बारे में हम विस्तार से आज अपने इस खास प्रोग्राम में, खास शो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं मेरठ के एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी जिन्होंने आयुष्मान योजना का कैसे फायदा उठाया। मेरठ के 75 वर्षीय श्यामलाल शर्मा को हार्ट अटैक की समस्या के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। सर्जरी, आईसीयू, दवा को मिलाकर इलाज का खर्च लगभग 1.5 लाख का था। लेकिन उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड था। योजना के तहत उनका पूरा इलाज मुफ्त हुआ और अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद किसी भी प्रकार की राशि नहीं देनी पड़ी। श्यामलाल कहते हैं, अगर सरकार की ये योजना ना होती तो शायद इलाज कराना मुश्किल हो जाता। ये कहानी बताती है कि सही जानकारी और सही योजना कितनी राहत दे सकती है। तो देखिए सही जानकारी अगर नहीं है तो आपको कई बार परेशानी उठानी पड़ सकती है जब आप फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेकिन सरकार की ये जो स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, इससे तमाम ऐसे परिवार हैं जिनको सहारा मिला है। आज इसी पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी, जो बताएंगे कि आयुष्मान योजना का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका द बोनस पर। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो स्कीम शुरू की गई है, कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। आसान भाषा में अगर आयुष्मान स्कीम को हम समझें तो सर कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। देखिए अंजलि जी, ऐसा है कि ये जो योजना है वो 2 कैटेगरी है। एक तो जो 70 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उसमें सब कवर होते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। और दूसरी जो कैटेगरी है जो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, जो 2011 की जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जिनका नाम है वो कवर होते हैं। तो इस दोनों स्कीम में आपको पर फैमिली 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है और उसके लिए आपको कहीं पे भी कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल सर, कोरोना के बाद हमने देखा कि कैसे महंगाई जो है बढ़ी, लोगों का इलाज करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बुजुर्गों के सामने तमाम ऐसी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई कि वो सही से अस्पताल में जाके इलाज नहीं करवा पा रहे थे। अब ऐसे में आयुष्मान योजना उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से कितनी मददगार साबित हुई है। देखिए अंजलि जी, ऐसा है कि मेडिकल की कॉस्ट इतनी बढ़ रही है, जो मेडिकल का इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट है। अगर आप हॉस्पिटल में, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं और बेड पर अगर सो के आ जाए ना तो भी 50,000 रुपए तक का बिल बन जाता है। तो ऐसा है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख तक की सुरक्षा है। और जो गरीब फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए तो अगर एक किसी का बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन हो जावे तो वो 2-4 साल पीछे चले जाते हैं आर्थिक रूप से। तो यह बहुत ही अच्छी योजना है
गरीब तबके के लोगों के लिए, क्योंकि बाकी हर एक व्यक्ति तो जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का मेडिक्लेम तो नहीं खरीद सकता, तो कम से कम उनको इनकम की और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और सीनियर सिटीजन को चूंकि उनके इनकम का सोर्स बंद हो जाता है, बच्चों से पैसा मांगना मुश्किल होता है और हर एक के पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो कम से कम बेस जो 5 लाख रुपए तक का सपोर्ट रहता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रहता है, तो जो आदमी की मेंटल स्थिति भी अच्छी रहती है कि अरे 5 लाख रुपए तक तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट बियर करने वाली है। बिल्कुल। अच्छा सर, कई बार हमने ये सुना है और कई बार ना ऐसा सवाल भी आता है, लोगों के मन में बहुत परेशानी होती है, वो खुद परेशान रहते हैं कि ये स्कीम तो चला दी गई है गवर्नमेंट की ओर से और 5 लाख तक का उनका इलाज भी इसमें कवर रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके पीछे का सर क्या रीज़न है? क्यों आखिरकार बुजुर्गों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? कहाँ परेशानियाँ उनको आती हैं? देखिए, ऐसा है कि इस विषय पर जानकारी नहीं है सब लोगों को। मतलब मेरे परिचय में कई लोग हैं, मेरे परिचय में मेरे एक फ्रेंड है जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को 41,000 का प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं, वही 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है और वो सीनियर सिटीजन है, वो उनकी उम्र 80 साल की है, पर उन्होंने अभी तक ये आयुष्मान योजना में जो कार्ड बनता है वो कार्ड नहीं बनवाया है। तो ये जो जानकारी का अभाव है उसकी वजह से सब लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। बिल्कुल सर, कैसे सही जानकारी उनके पास होनी चाहिए? और साथ ही ये भी द बोनस के माध्यम से मैं चाहूँगी कि चूंकि आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो लोगों के मन में जो भी दुविधा है, जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो सारी परेशानी, वो सारी दुविधाएं जो हैं, कन्फ्यूजन, वो सब दूर हो जाए। सर, बुजुर्गों को इस योजना का लाभ पाने के लिए क्या कोई पात्रता या आय सीमा निर्धारित की गई है? क्या कोई आय सीमा इसमें है या फिर सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है? यह जो योजना जो स्पेशली जो सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है, जो 70 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए पात्रता के लिए कोई नियम नहीं, सिवाय एक कि उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के बेसिस पे उनका जो वैलिडेशन वगैरह हो जाता है कि ये वही व्यक्ति है, बस इसके अलावा और कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए। और आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, उससे डिसाइड हो जाता है कि आपकी उम्र 70 साल पूरी हो गई है या नहीं हुई है। और अगर उसमें अगर साल ही लिखा हुआ है और एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई है, तो उस साल के बाद वाली जो 1 जनवरी है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी और उसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। बिल्कुल, एलिजिबिलिटी जो है वो डिसाइड होती है। लेकिन सर, इसको बनवाने का प्रोसेस क्या है? कैसे इसे बनवा सकते हैं? क्या इसे ऑनलाइन करवाया जा सकता है या ऑफलाइन या किसी सरकारी अस्पताल या केंद्र पर जाकर इसे करवा सकते हैं? इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करवाया जा सकता है। तो जो नॉन सीनियर सिटीजन, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका तो वो डेटाबेस बना हुआ है। मतलब जो 2011 की सेंसस है उसके डेटाबेस में वो लोगों का नाम है, तो वो ऑटोमेटिकली कवर्ड है। और सीनियर सिटीजन को अपना आधार कार्ड ले जाके वो या तो खुद ऑनलाइन जो वेबसाइट है या जो आयुष्मान ऐप है उसमें लॉगिन करके अपना जो कार्ड है वो निकाल सकते हैं। और अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते तो कई जो ये ई सेवा केंद्र वगैरह है वहां जाके भी आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं। मतलब आपको एक आधार कार्ड ले जाना है, एक फोटो ले जाना है और कुछ लोग चार्ज करते हैं। जैसे मैंने इंक्वायरी किया तो मेरे बगल में एक जेरोक्स वाला है, वो 200 रुपये में वो आपका सीनियर सिटीजन को कार्ड बना के देता है। बिल्कुल सर, अगर मान लीजिए किसी ने ये कार्ड बनवा लिया है, पूरा प्रोसेस उनका हो गया है, उसके बाद इलाज का आखिरकार फिर क्या प्रोसेस है? क्या हॉस्पिटल में वो जाएं, सिर्फ कार्ड दिखा दें, या फिर हॉस्पिटल में कुछ और भी डॉक्यूमेंट साथ ले जाने की जरूरत पड़ती है? देखिए, ऐसा है कि आपको पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं वो कवर्ड है या नहीं है। उसमें प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल दोनों एमपैनल्ड है। और ये इसकी जानकारी भी आप अपनी जो ऐप है या एक इनकी हेल्पलाइन है 14555, इस पे आप आयुष्मान योजना से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी शिकायत करवा सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो तो आप वहां से पता लगा सकते हैं। बस आप हॉस्पिटल अगर आपने आपको जहाँ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं
वो हॉस्पिटल एम्पेनल्ड लिस्ट में है, तो वहां जाके आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है और आपको आपका ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब ओटीपी के जरिए या आपका जो रेटिना है उससे आपका ऑथेंटिकेशन होगा कि आप ही वही व्यक्ति है जो आधार कार्ड में मेंशन है। इसके बाद में आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस वगैरह में कई बार जो हॉस्पिटल को है वो इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, या आपको भी इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस में इंटीमेट करना पड़ता है। ये जो आयुष्मान योजना में आपको कोई एडवांस इंटीमेशन या प्रायर अप्रूवल वगैरह की जरूरत नहीं। आप हॉस्पिटल में जाएं, वहां पे आयुष्मान का जो हेल्प सेंटर रहता है, मतलब हेल्प डेस्क रहता है, उनसे संपर्क करिए और वो आपकी मदद करेंगे और आपका जो इलाज है वो तुरंत शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर, अगर कोई रिटायरमेंट के बाद इस योजना का लाभ अगर ले रहा है तो क्या उसके लिए भी सेम प्रोसेस है आफ्टर 60 या 70 प्लस? नहीं, ये जो मैंने बताया ना, जो सीनियर सिटीजन की जो स्कीम है वो 70 ईयर की एज पूरा होने के बाद ही मिलती है। और बाकी जो लोग हैं वो, अगर आप, मैंने जैसे बताया कि जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा है, उसमें अगर आपका नाम पहले से है तो आप अपना राशन कार्ड ले जाए, आधार कार्ड ले जाए, मोबाइल नंबर ले जाए और उसके बेसिस पे आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि आप उस डेटा बेस का पार्ट है या नहीं। अगर आप उस डेटा बेस का पार्ट है तो आप उस आयुष्मान योजना के अंदर कवर्ड है। बिल्कुल सर, अगर हम बीमारियों का जिक्र करें, चूंकि आयुष्मान स्कीम के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो सर इसमें कौन सी, इस योजना में कौन कौन सी बीमारियां शामिल होती हैं? क्या वो सीवियर स्टेजेस पे जो बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया या हार्ट सर्जरी अगर किसी को करवानी पड़ रही है, डायलिसिस अगर किसी को करवाना पड़ रहा है, तो उसका भी कवरेज मिलता है? देखिए अंजलि जी, आयुष्मान योजना में ऑलमोस्ट ऑल डिजीज का कवरेज होता है, परंतु जो मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल डिजीज वगैरह है तो उसका कवर तभी होगा जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है कुछ फिक्स पीरियड का। और आयुष्मान योजना में एक बात बताना चाहूंगा, कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका ओपीडी भी कवर होता है, परंतु आयुष्मान योजना में ये ओपीडी कवर नहीं होगा, तो ओपीडी का पैसा आपको खुद ही देना पड़े। और कुछ ऐसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती हैं सर जो कहा ये जाती है, क्योंकि तमाम ऐसे बुजुर्ग, जैसा कि आपने कहा कि लैक ऑफ नॉलेज उनको होती है, तो सही तरीके से वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो क्या सर आयुष्मान योजना प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को भी कवर करती है? आयुष्मान योजना के साथ किसी तरीके कोई टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान्स भी इसमें लिए जा सकते हैं? देखिए, पहले तो ऐसा है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसका कोई एक्सक्लूजन वगैरह नहीं है। प्राइवेट इंश्योरर है जो वो 48 मंथ्स का एक्सक्लूजन देते हैं, इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है। मतलब आपको लगता है कि मेरे को ऑपरेशन करवाना है तो आप अपना कार्ड नहीं बना हुआ तो बनवा लो और ट्रीटमेंट करवा दो। चूंकि यह स्कीम फ्री है तो इसमें पेमेंट करने की कोई गुंजाइश नहीं है आपकी तरफ से, तो ये जो टॉपअप और सुपर टॉपअप की या और कोई भी राइडर वगैरह लेने की फैसिलिटी सुपर आयुष्मान में जो प्रधानमंत्री की जो योजना है जन औषधि योजना, इसमें ये ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल, तो इसमें इस तरीके का ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ कार्ड बनवाइए, कार्ड जब आपका बन जाए हॉस्पिटल जाइए और आप उसका लाभ ले सकते हैं, डायरेक्ट आप इलाज करवा सकते हैं। सर मैं आपके पास मैं लौटूंगी, चूँकि बहुत अच्छी टॉपिक पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं आयुष्मान योजना के बारे में। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको इस बारे में कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है टॉपिक से जुड़ा हुआ या आप पूछना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो देखिए आपके सवाल को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं उसका मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ। बहुत छोटा सा प्रोसेस है देखिए, और आपको इंश्योरेंस का शॉर्ट फॉर्म INSU लिखना है, अपना सवाल टाइप करना है और 9354027995 इस पर आपको भेज देना है। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल देखिए पूछ सकते हैं। और अमर उजाला के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के कुछ सवाल भी आ गए हैं, उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। वाराणसी से सुधा देवी हैं, उनका सवाल है, वो पूछ रही हैं कि आयुष्मान योजना में फ्री ट्रीटमेंट सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मिलता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिलता है? सर मैंने बता दिया, पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों टाइप की हॉस्पिटल है वो एम्पेनल्ड है।
बिल्कुल सर, एक और सवाल है भोपाल से मोहन लाल का। उनका कहना है, उनका पूछना है कि क्या आयुष्मान योजना के लाभ के लिए आय के प्रमाण की जरूरत पड़ती है? देखिए, ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको आधार कार्ड से के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका अगर नाम उस डेटाबेस में है, सेंसस के 2011 के जो मैंने सेंसस बताया, स्पेसिफिक सेंसस, उसमें है तो आप ऑलरेडी उसमें कवर्ड है। बिल्कुल सर, ये काफ़ी लोगों में कंफ्यूजन भी रहता होगा, क्योंकि आयुष्मान योजना को लोग और इस कार्ड को लोग बाकी चीज़ से भी कंपेयर करके देख लेते हैं, जैसे कि बाकी इंश्योरेंस होते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है राजेश सिंह का आगरा से। वो पूछ रहे हैं कि क्या आयुष्मान कार्ड हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है? नहीं, ये आपका एक बार आपका बन गया तो वो रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। परंतु जैसे शादी ब्याह किया, फैमिली में डेथ वेथ की वजह से कोई चेंज हो तो उसको आपको ऐड डिलीट करवाना, तो वो अमेंडमेंट होता है। बाकी वो जो एक बार कार्ड बन गया वो वैलिड रहता है, रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो एक बार कार्ड बन गया तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। सर, मैं आपके पास लौटूंगी, तो चलते हैं अब अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आए हैं। थैंक यू अंजलि। 70 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग जो हैं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके पास आयुष्मान भारत योजना का तो एक ऑप्शन है ही, जो कि काफ़ी अच्छी है और सरकारी योजना है जिसका काफ़ी नाम भी हुआ है। लेकिन उसके अलावा कई सारे प्राइवेट बैंक्स भी हैं, जो माफ़ कीजिएगा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो कि एक तरह से कई सारे हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर लेकर आई हुई हैं। तो एक एक करके चलिए उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 70 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग हैं, अगर 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस बीमा अगर वो लेना चाहते हैं तो फिर कौन सी कंपनी यहाँ पर एक तरह से प्रीमियम इंश्योरेंस दे रही है। आप देख सकते हैं कि केयर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर 49,842 रुपए का ईयरली प्रीमियम यहाँ पर एक तरह से चार्ज करती हैं। उसके बाद है नीवा इंश्योरेंस कंपनी, जो कि 47,864 रुपए का ईयरली प्रीमियम यहाँ पर चार्ज करती हैं। उसके बाद है स्टार हेल्थ, यहाँ पर 45,007 रुपए का ईयरली एक तरह से प्रीमियम यहाँ पर देना पड़ता है। अगर आप HDFC अर्गो की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 53,917 रुपए का आपको एक तरह से प्रीमियम जो होगा वो पे करना पड़ेगा। और लास्ट में है ICICI लोम्बार्ड, जिसमें 46,010 रुपए का एक तरह से प्रीमियम जो है वो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। तो फिर इन केस अगर आप प्राइवेट कंपनीज की ओर जाते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि एक तरह से जो प्रीमियम है वो भी यहाँ पर चार्ट अवेलेबल है, तो उसको आप एक तरह से कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं। ओवर टू यू अंजलि। बिल्कुल, तो बहुत ही विस्तार से अभिषेक आपने बता दिया कि कैसे बुजुर्ग जो हैं 70 साल के बुजुर्ग के लिए 10 लाख के हेल्थ बीमा प्रीमियम का खर्च आखिरकार किस तरीके से आता है। तो ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। चलिए एक बार फिर से गेस्ट के पास हम लौट चलते हैं। सर, आगे मेरा सवाल ये रहेगा कि जैसा कि अभिषेक भी बता रहे थे, क्या आयुष्मान योजना में क्लेम प्रक्रिया पूरी तरह से कैशलेस होती है या मरीज को पहले भुगतान करना पड़ता है? क्या ये प्राइवेट इंश्योरेंस की तुलना में आसान है या मुश्किल है? किस तरीके से कंपेयर इसे करेंगे सर? देखिए अंजलि, ऐसा है कि इसमें कैशलेस तो है ही है, और जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसको तो अपना जो कार्ड है वो ही दिखाना है। इसके बाद में वो हॉस्पिटल जाने और गवर्नमेंट जाने, उसको कुछ करना नहीं है। उसको वो डिस्चार्ज ट्रीटमेंट हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, हॉस्पिटल को क्लेम डालना है। जो जिसका ट्रीटमेंट हुआ है, जो कार्ड होल्डर है, इंश्योर्ड है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई हेडेक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, चूंकि अगला सवाल जो मेरा है, उससे पहले भी मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास कार्ड तो होता है, उनकी ये भी शिकायत होती है कि हमें भाई इसका लाभ नहीं मिल रहा है। उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि अगर कोई बुजुर्ग है, उसके पास कार्ड भी बन गया है योजना का, लेकिन उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि वो पात्र भी है, तो सर उसे कहाँ शिकायत करनी चाहिए, कहाँ अपील उसे करनी चाहिए इसको लेकर? देखिए अंजलि जी, मैंने आपको पहले ही बताया, सब मर्ज की एक दवा है इसके। इसमें जो हेल्पलाइन नंबर है 14,555, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको आयुष्मान योजना से संबंधित, आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, और आपका बहुत शॉर्ट टाइम में आपका रिड्रेसल हो जाता है ग्रीवेंस का। बिल्कुल, तो हेल्पलाइन नंबर पर आपको जाकर अगर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप जाके शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं। सर, बहुत सारे ऐसे स्टेट होती हैं जिनकी अपनी हेल्थ स्कीम होती है। गुजरात का अगर मैं जिक्र करूँ तो वहाँ पर भी सीनियर सिटीजन्स के लिए इसी तरीके का ऐसा ही कार्ड है, जहाँ पर अलग अलग जो टर्म्स है उसमें बताई गई हैं। तो क्या राज्य सरकार की स्कीम और आयुष्मान भारत योजना एक साथ चल सकती है? इनमें कोई ओवरलैप भी होता है? देखिए ऐसा है, हेल्थ है स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ये स्टेट के डिस्क्रिशन पे है कि उनको पे ये जो आयुष्मान योजना उसको पैरेलल चलाना है
या उसको ऑल टुगेदर एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई स्टेट है जिन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है, और कोई स्टेट है उन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो वो डिपेंड करता है स्टेट पर, स्पेसिफिक स्टेट के डिस्क्रिप्शन पर। बिल्कुल। तो ये स्टेट पर जो है वो डिपेंड करता है, हालांकि सबका अलग अलग जो है सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, या पहले से ही जो राज्य सरकारें होती हैं वो पहले से ही सारी चीज़ें बता देती हैं, डिस्क्लोज़ कर देती हैं। सर मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शकों के सवाल जो हैं वो आ गए हैं। जयपुर से कमला सिंह हैं, उनका सवाल आया है। सर वो पूछ रही हैं कि क्या बुजुर्ग अपने पति पत्नी दोनों को एक ही कार्ड पर जोड़ सकते हैं? देखिए, कमला सिंह जी के लिए मेरा जवाब है कि उनको एक ही कार्ड बनाना पड़ेगा। अब दो जो सीनियर सिटीजन, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सीनियर सिटीजन है तो दोनों का अलग अलग कार्ड नहीं बनेगा, एक ही कार्ड में दोनों कवर होते हैं, दोनों का नाम एक ही कार्ड में आ जाएगा। बिल्कुल। तो अगला सवाल है सर विनोद शर्मा का, वो पूछ रहे हैं, दिल्ली से हैं। उनका सवाल आया वो अगर किसी के पास पहले से प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्या आयुष्मान कार्ड का फायदा मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। आप दोनों इंश्योरेंस रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी इंश्योरेंस की कॉस्ट 5 लाख से ज़्यादा होगी, तो आयुष्मान का 5 लाख का इंश्योरेंस के साथ साथ आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से भी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, और इस केस में आप दोनों से क्लेम कर सकते हैं। सेम अमाउंट का क्लेम नहीं कर सकते, परंतु जैसे 5 लाख का आपका इंश्योरेंस का हुआ तो आप चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी से करिए या आयुष्मान में करिए। सपोज 8 लाख का हुआ तो एक इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख का करिए, बाकी का दूसरा 3 लाख का क्लेम दूसरी कंपनी से करिए। बिल्कुल। पटना से रजनीश कुमार का सवाल है सर, हालांकि आपने इसका जवाब भी दे दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर से इनका सवाल चूंकि आया है तो मैं एक बार दोहरा देती हूँ। क्या इस योजना में मानसिक स्वास्थ्य या ओपीडी इलाज भी शामिल होता है? जैसे वापस मैं भी वापस बोल देता हूँ, ओपीडी शामिल नहीं होता है, और जो मानसिक इलाज है वो अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो ही होता है। बाकी वैसा ओपीडी टाइप ट्रीटमेंट होगा अगर मानसिक इलाज का, तो इसमें कवर नहीं होगा। बिल्कुल। और इससे पहले सर आपने ये भी बताया था कि किसी तरीके, चूंकि आयुष्मान कार्ड खुद की अपनी एक स्कीम है जिसमें आप इलाज जो है वो करवा सकते हैं, और बाकी जैसे इंश्योरेंस होते हैं उसमें अलग से राइडर्स लेने की ज़रूरत होती है। इसमें सर ऐसे कोई भी राइडर्स लेने की ज़रूरत नहीं है ना? जरूरत वाली बात नहीं, आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो प्री स्कीम है, तो आपके पास कोई पेमेंट करने का तो ऑप्शन है ही नहीं है। बिल्कुल। तो कोई भी राइडर नहीं ले सकते। बिल्कुल। लेकिन सर क्या ये आयुष्मान कार्ड योजना, ये जो स्कीम है, ये बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए इनफ है, पर्याप्त है, या उनको अलग से कोई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए? मैंने जैसे पहले बताया आपको कि जो हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। तो जैसे ये आयुष्मान योजना में तो 5 लाख ही कवर होता है, और हस्बैंड वाइफ अगर दोनों सीनियर सिटीजन है तो दोनों का मिला के 5 लाख कवर होगा। तो इसके लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके पास में एडिशनल अमाउंट का भी इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी से का होना चाहिए। सर क्या ऐसा भी होता है कि अगर किसी के पास ये कार्ड है, किसी ने इलाज भी करवा लिया, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और कंपनियां उन्हें कवर भी नहीं करती हैं? मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल है, और उसमें कार्ड चल गया, लेकिन बाद में ये डिनाई कर दिया कि नहीं, अब ये जो हम इसका कवरेज जो है वो नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन होती है? ऐसी सिचुएशन अगर हो तो सर क्या करें? मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका अगर ओटीपी से आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है तो, और अगर हॉस्पिटल एम्पेनल्ड है तो हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के बीच में है, मतलब आपकी जो पेशेंट है या जो इंश्योर्ड है उसकी कोई जवाबदारी मेरे हिसाब से नहीं है, और वो हॉस्पिटल आपसे पैसा वसूल नहीं कर सकता। क्या रीज़न है कि सीनियर सिटीजन्स का ये जो इलाज है उतना ज़्यादा महंगा हो गया है? तो ये जो स्कीम है, ये जो इंश्योरेंस है, इतना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, ये तो महंगा नहीं पड़ रहा है। आयुष्मान योजना का जो इंश्योरेंस है वो तो फ्री है, परंतु अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे तो वो महंगा है, क्योंकि 70 साल की उम्र के बाद में आपकी जो हॉस्पिटलाइजेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। IRDA का भी डेटा है कि जो 60 की ऊपर की उम्र वाले लोग हैं वहां पे जो क्लेम रेशियो और जो प्रीमियम है वो 120% है। मतलब 100 रुपया प्रीमियम का आया है तो इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा 120 रुपया हो जाता है।
तो अगर कंपनी सब कंपनियां कमाने के लिए बैठी है, तो अगर उनको घाटे का सौदा होता है तो वो डील ही हाथ में क्यों लेगी? यही कारण है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको इंश्योरेंस जनरली जल्दी से मिल जाता नहीं, और मिलेगा तो भी जो परमानेंट, जो कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो या तो 2 साल बाद में कवर होगी, या किसी डिजीज का परमानेंट एक्सक्लूजन होता है। बोले 10 साल बाद भी आप ट्रीटमेंट कराओ तो वो आपको क्लेम एंटरटेन नहीं करेंगे। और 60 से 70 साल की एज के जो सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, सर उनका भी इंश्योरेंस हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। हम मैंने बताया ना, क्योंकि जो हॉस्पिटलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। अभी जैसे कोई 15 साल का 20 साल का युवा है तो उसके तो हॉस्पिटल में जाने की संभावना कम है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसकी वजह से जो बीमारियां होती है, हार्ट की, जैसे आजकल आप सुन रही होगी जो अच्छे खासे लोग को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो एज होने के बाद तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना, तो इसके लिए प्रीमियम कॉस्ट ज्यादा आती है उनकी सीनियर सिटीजन के इंश्योरेंस की। बिल्कुल सर, कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन अगर जिनके पास आयुष्मान जैसी स्कीम का लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं, अब ऐसे में उनका इलाज तो बहुत महंगा हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है, तो ऐसे में उस एज की जो पीपल हैं वो क्या करें सर? क्या ऑप्शन है उनके पास? भी ऐसा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इंश्योरेंस ले लो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो भगवान के भरोसे छोड़ दो, बाकी तो ऑप्शन ही क्या है वो बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा भी है कि अगर घर में कोई आयुष्मान कार्ड यूज़ कर रहा है, मान लीजिए कि पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो एक ही कार्ड में जो है सबका नाम जो है वो आ जाता है, अलग का बना हुआ है, अब उसी में उनके जो पेरेंट्स भी जो ओल्ड एज हो गए हैं वो पेरेंट्स भी वहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या अब उनको भी अलग से कार्ड बनवाने की, सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की ज़रूरत है, या फिर वो अपने बच्चे के कार्ड में? नहीं, उनका सीनियर सिटीजन का अलग कार्ड बनेगा। तो जो फैमिली का है, जो नॉन सीनियर सिटीजन है उसका, उन लोगों का 5 लाख का इंश्योरेंस है, और जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हो गए उनको अलग से 5 लाख का, एडिशनल 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। बिल्कुल, तो अलग से ये जो कार्ड है वो बनवाने की ज़रूरत आपको है। आप ऐसा ना करें, अगर कि आपके घर में कोई बच्चा है और उन्होंने कार्ड जो है वो अपना बनवा लिया है, उनकी फैमिली भी उसी में इंक्लूड है, तो कोशिश करिए कि आप अपने पेरेंट्स का, जो अब 60 से 70 साल से ऊपर के हो गए हैं, कोशिश करिए उनका ये जो कार्ड है वो आप बनवा लें। सर एक और सवाल कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस ले चुका है और अब उसके पास आयुष्मान कार्ड भी है, तो दोनों में क्या वो एक साथ इस्तेमाल कर सकता है दोनों को? हाँ, क्यों नहीं कर सकता। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया ना, अगर 5 लाख से ज्यादा का आपका हॉस्पिटलाइजेशन का बिल आया तो आप दोनों इंश्योरेंस कंपनी के सामने क्लेम कर सकते हो ना। मतलब एग्रीगेट जो रियम्बर्समेंट है या क्लेम है वो आपका कॉस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्या कभी सर ऐसा भी हुआ है कि, चूंकि कई बार लोग ऐसा करते हैं, कह देते हैं, सवाल भी ऐसे आते हैं कि हमने इलाज करवाया लेकिन बाद में रीइंबर्समेंट करवाने के बाद जो अस्पताल है वो मना कर देता है कि नहीं, ये आयुष्मान कार्ड में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, या फिर हम बेड चार्ज जो है वो हम नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे, उसके पीछे क्या रीज़न होता है सर? नहीं, मैंने जैसे पहले बताया ना आपको कि ये हॉस्पिटल बाद में कुछ कर ही नहीं सकती ना। ये तो आप जब एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तभी डिसाइड हो जाता है कि आप ये आयुष्मान योजना के तहत ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या तो आपको खुद को पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, विस्तार से आपने जानकारी दी आयुष्मान योजना को लेकर, इस स्कीम को लेकर, और जितने भी लोगों के मन में डाउट थे वो भी हमने इसमें प्रोग्राम में शामिल किए हैं। क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल था कि हमारे पास कार्ड तो होता है, हम पात्र भी होते हैं, लेकिन हम इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रोग्राम के जरिए अपने सवालों के जो जवाब हैं वो मिल गए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आज के बीमा हो तो ऐसा में हमने जाना कि आयुष्मान भारत योजना बुजुर्गों के लिए एक सच्चा सहारा है। न कोई प्रीमियम, न कोई झंझट, बस सही जानकारी और सही कार्ड। याद रखिए, बीमा सिर्फ पॉलिसी नहीं है, सुरक्षा का वादा है। अगले एपिसोड में मिलेंगे बीमा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।